सब्सक्राइब कीजिए MSY यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुझे सईद इसलिए और आप लोग देख रहे हैं MSY टीवी। दोस्तों मैं एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। हमारा चल रहा है कोर्स और ये हमारा वेबसाइट कोर्स चल रहा है और ये हमारा तीसरा और आखिरी पार्ट है। ठीक है दोस्तों, अभी इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने अपना वेबसाइट को कैसे समेटना है गूगल में और बिंग में। ठीक है, तो देखते रहिए इस वीडियो को। ये हमारा तीसरा वीडियो है और ये हमारा आखिरी वीडियो है। ठीक है दोस्तों, तो मैं अभी अपनी वेबसाइट को समेटूँगा गूगल में। तो मैं यहाँ पे आ गया सेटिंग में। ठीक है दोस्तों, सेटिंग में आने के बाद मैं यहाँ पे आ जाऊँगा सर्च प्रोफेस से यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं गूगल सर्च कंसोल यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास एक न्यू विंडो फाइल खुल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा गूगल का वेब गूगल मास्टर का हमारे पास कुछ ऐसे ही पेज खुल जाएगा और यहाँ से मैं अभी अपना जो वेबसाइट है मैं इसका URL कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, और यहाँ ये जो सर्च बार है यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और ऐड प्रॉपर्टी पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसे ही शो हो जाएगा। यहाँ पे लिख रहा है कि ऐड प्लीज़ चेक योर ईमेल एड्रेस। यहाँ आपको एड्रेस के ज़रिए भी आ सकता है, ईमेल एड्रेस के ज़रिए भी आप लोगों को मिल सकती है इसका, तो वहाँ से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो वहाँ से नहीं तो यहाँ से आप वेरीफाई कर ले। मैं यहाँ वेब टूल पे क्लिक किया। वेब टूल पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ डेस्कटॉप यहाँ पे क्लिक करूँगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करूँगा। ठीक है, ये मैं ऐड प्रॉपर्टी पे यहाँ पे क्लिक करूँगा। ठीक है दोस्तों, ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे पास कुछ ऐसे ही न्यू फाइल खुल जाएगा सर्च कंसोल का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे ही होगा। हम यहाँ दूसरे नंबर HTML टैग यहाँ पर क्लिक करेंगे और हमको ऐसे मेटा टैग मिल जाएगा। ये वाला टैग, ये वाला कोड हमको मिल जाएगा ऐसा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, Ctrl+C से, और मैं जाता हूँ अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड पे और मैं यहाँ पे आता हूँ लेआउट पे। मैं यहाँ ये आगे वाला ये लेआउट पे सॉरी लेआउट पे नहीं, थीम पे मैं क्लिक करता हूँ। थीम पे मैंने क्लिक किया। ठीक है दोस्तों, थीम पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ एडिट HTML यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसे ही कोड खुल जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे हेड HEAD। ठीक है, अगर आपको नहीं मिलता तो आप सर्च भी कर सकते हैं Ctrl+F से। तो हेड के पीछे हम इंटर करेंगे और इंटर के बाद हम ये मेटा टैग जो है ये यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट के बाद हम यहाँ पे सेव करेंगे। ये मैंने सेव कर दिया हूँ। मैं वहाँ पे अपने वेब मास्टर पे यहाँ पे आ जाऊँगा और ये मैं वेरीफाई पे क्लिक करूँगा। ठीक है दोस्तों, वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद ये कंग्रेचुलेशन मुबारक हो, आपका वेबसाइट वेरीफाई हो गया, ओनरशिप इज़ वेरीफाई। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे ही आ जाएगा दोस्तों। तो उसके बाद में यहाँ कंटिन्यू आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं इसको अभी कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट के लिए मैप बनाएंगे। ठीक है, साइड मैप बनाएंगे। तो साइड मैप हम बनाएंगे एक तीसरे वेबसाइट के ज़रिए। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा दोस्तों। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे पास कुछ ऐसे डैशबोर्ड हमारे पास अपने सर्च कंसोल का खुल जाएगा, जो वेब मास्टर है उसका खुल जाएगा। हम समेट रहे हैं अभी अपने वेबसाइट को गूगल में। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास कुछ ऐसे ही खुल जाएगा। मैं यहाँ पे अभी दोस्तों मैं अभी आ रहा हूँ क्रेवल पे। ये जो नीचे अभी दिख रहा है, 1 मिनट यहाँ पे। ठीक है, यहाँ मैं आता हूँ यहाँ क्रेवल पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं साइड मैप पर आता हूँ। ठीक है, क्लिक किया मैंने साइड मैप पर, मैंने क्लिक किया और ये जो साइड मैप है ये मैं बनाऊंगा एक तीसरी वेबसाइट के ज़रिए। मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वेबसाइट का नाम क्या है। इस वेबसाइट का नाम है xmlsitemap.com। ये भी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो मैं सर्च पे यहाँ पे वेबसाइट अपना पेस्ट कर देता हूँ और स्टार्ट पर क्लिक कर देता हूँ। ये हमारे पास साइड मैप बन रहा है मेरे वेबसाइट का।
ठीक है दोस्तों, थोड़ी देर बाद हमारे पास साइड में बन जाएगा। यहाँ पे साइड में डिटेल आप सेलेक्ट कर लें तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और अगर डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू फुल HTML साइड में यहाँ पे क्लिक करें, आपके पास एक न्यू विंडो खुल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे साइड में .xml ये थोड़ी सी जगह ये जो है ये वाला, इसको कॉपी कर दे दोस्तों। ये साइड में डॉट, ये जो सर्च में है, सर्च में आप लोगों को दिखाई देगा ये वाला जो मैं कॉपी कर देता हूँ XML डॉट, बस इतनी सी जगह कॉपी कर दे। ठीक है दोस्तों, और आ जाए वहाँ पे वेब मास्टर की टूल में आ जाए। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर दिया दोस्तों, और यहाँ मैं वेब मास्टर की टूल पे आ गया, और यहाँ ऐड ये अब जैसे मैंने आपको कंट्रोल साइड में यहाँ पे क्लिक करें, और यहाँ पे इसको साइड में पर क्लिक करो, पेज सबमिट पर क्लिक करें। ठीक है, सबमिट पर क्लिक करने के बाद रिफ़्रेश करें अपने पेज को। ठीक है दोस्तों, ये देखते हैं हमारे पास सबमिटता है या नहीं, सबमिट हो जाएगा या ठीक है। हमारे पास 4 पेजेस है। ठीक है दोस्तों, ये सबमिट गए, लेकिन इस पर कम से कम 24 घंटे ये पेंडिंग में है। अभी कम से कम 24 घंटे इसमें लगेंगे। अभी हमारे पास इसने 4 पेजेस उठाए, जो हमने 4 पोस्ट किए, जो हमने 4 पोस्ट की अपनी वेबसाइट पे, ये उन लोगों ये इसने उठाए हैं। अभी हम समेटेंगे बिंग टू वेब मास्टर पे। ठीक है दोस्तों, अभी अपना वेबसाइट जो है हम समेटेंगे बिंग वेब मास्टर टूल में। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आप लोग बिंग वेब मास्टर पहले पे क्लिक करें और यहाँ पे साइन इन करें, और साइन इन के लिए आपको यहाँ पे चाहिए हॉटमेल आईडी, जो माइक्रोसॉफ्ट हॉटमेल आईडी है आप लोगों को यहाँ पे आप लोग के चाहिए। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो क्रिएट वन पे यहाँ पे क्लिक करें और आप न्यू आईडी खोल सकते हैं। जो न्यू ईमेल है आप लोग यहाँ पे खोल सकते हैं। तो मेरे पास पहले से ऑलरेडी मौजूद है। मैं यहाँ साइन इन करता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड इंटर करता हूँ दोस्तों। ठीक है, मैं देखता हूँ अपना पासवर्ड इंटर करता हूँ, साइन इन पे मैं क्लिक करता हूँ, उठाएगा। ठीक है, अभी हम समेट रहे हैं दोस्तों अपने वेबसाइट को बिंग वेब मास्टर में। ठीक है, और याहू में। बिंग वेब मास्टर और याहू एक ही है, अगर कोई सर्च करेगा तो बिंग में भी आएगा और याहू में भी आएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा पासवर्ड का प्रॉब्लम है, दोबारा इंटर करता हूँ और यहाँ पे साइन इन पे मैं क्लिक करता हूँ, और ये मैं साइन इन हो गया दोस्तों अपने बिंग वेब मास्टर में। यहाँ पे ये URL साइड URL यहाँ पे मैं उसको ऑलरेडी उसने उठा लिया, तो मैं यहाँ ऐड पे क्लिक करता हूँ। ये देखे आप देख सकते हैं उठा लिया उसने, तो यहाँ ऐड पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसे ही खुल जाएगा एक साइड वेबसाइट अबाउट वेबसाइट। तो यहाँ पे आप कॉपी कर दे और इसको पेस्ट कर दे, वही वाला XML साइड में यहाँ से इसको कॉपी कर ले। ठीक है दोस्तों, इसको यहाँ से जो हमने साइड मैप बनाया था इसको यहाँ से कॉपी कर ले, और इसको इसके पीछे जो हमारा वेबसाइट है उसके पीछे इसको पेस्ट कर दें। ठीक है दोस्तों, जैसे आप लोगों को दिख रहा है ऐसे ही करें। यहाँ ऐड पर क्लिक करें। ठीक है, ऐड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे पास इसका भी एक मेटा टैग कोड आ जाएगा, और यही कोड के साथ हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और वहाँ उसी तरीके जिस तरह हमने उसको क्या गूगल में समेटा, उसी तरीके से हम इसको भी समेटेंगे। तो यहाँ से अभी हमने इसको वहाँ पे यहाँ से इसको कॉपी करना है। ठीक है दोस्तों, ये मेटा टैग जो हमको दिया है इसको हमने अभी यहाँ से कॉपी करना है, ये वाला अभी मेटा टैग, और वहाँ पे पेस्ट करना है। ये मेटा टैग अभी हमको दे रहा है, ये कोड है ये वाला। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर दिया। मैं वही अपने डैशबोर्ड पे जाता हूँ अपने वेबसाइट के। ठीक है, उसी जगह पे थीम पे आप लोगों ने आना है। थीम पे आने के बाद फिर एडिट HTML पे आना है। एडिट HTML के आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है दोस्तों, उसी जगह पे मेटा टैग यो वहाँ हेड HEAD वहाँ पे आप लोगों ने ढूंढना है और इंटर करना है, और इसी को पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों आप लोगों ने सेव थीम पर क्लिक करना है। ठीक है, सेव थीम क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों ने जाना है फिर बिंग वेब मास्टर पे जाना है।
ठीक है। तो ये हमारे पास सेव हो गया। अभी मुझे जाना है बिंग वेब मास्टर पे और यहाँ मैं वेरीफाई पे क्लिक करूँगा। देखते हैं हमारे पास वेरीफाई होता है या नहीं। ये मैं वेरीफाई पे क्लिक किया दोस्तों। अभी नेक्स्ट ऑप्शन हमको क्या देंगे देखते हैं। ये दोस्तों हमारे पास कुछ ऐसे डैशबोर्ड खुल गया और ये हमारे पास वेरीफाई हो गया साइड मैप के साथ ही। ये हमारे पास वेरीफाई हो गया, लेकिन ये अभी पेंडिंग में है दोस्तों। ये हमारे पास ये देखें, ये वाला है। ये मैंने पहले भी किया था लेकिन वो अभी मैंने दोबारा कर दिया। ठीक है, ये वाला जो है ये मैंने ये कर दिया और ये अभी पेंडिंग में है। इस पर कम से कम 24 घंटे लगेंगे। ठीक है, 24 घंटे के बाद ये दोस्तों हमारे पास वेरीफाई हो जाएगा। तो ये थी हमारी वीडियो दोस्तों, और ये हमारा कोर्स ख़त्म हो गया जो वेबसाइट का बनाना और उसमें पेजेस बनाना, उसको पेजेस को जो हमने अबाउट इस बनाया, कंटेक्स्ट बनाया, पड़ोसी पॉलिसी हमने बनाया, आप लोगों ने देखा दोस्तों। और ये हमने अभी समेटा गूगल में और बिंग में। ठीक है दोस्तों, अभी हमारे अगर हम इसको गूगल में क्या नाम है जो हम इसको अगर दोस्तों गूगल एडसन में हम इसको अप्लाई करेंगे अपनी ऐड के लिए कि हमारे गूगल एडसन यहाँ पे ऐड शो करे दोस्तों, तो उसके लिए हमको कम से कम 1 महीना इंतज़ार करना होगा और हमारे वेबसाइट पे कम से कम 10, 12 या 15 पोस्ट होने चाहिए। तो अभी हमारे पोस्ट है वेबसाइट पे दोस्तों कम से कम 4 पोस्ट है। अभी हमको चाहिए 10 पोस्ट और चाहिए और कम से कम 1 महीने का पुराना वेबसाइट चाहिए। ये हमने अभी आप लोगों के सामने बनाया, आप लोगों के सामने डिज़ाइन किया। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो है ना इतनी जल्दी हम गूगल एडसन जो है हमारे वेबसाइट पे इतनी जल्दी ऐड शो नहीं करेगा। तो इसी वजह से हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जब भी मैं अप्लाई करूँगा गूगल एडसन के लिए और अपनी ऐड शो करने के लिए अपनी वेबसाइट पे, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में इसका बनाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया होगा दोस्तों, कुछ भी मसला हो तो कमेंट्स में आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को जवाब देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारी तीसरी वीडियो थी और ये आखिरी वीडियो थी, हमने 3 वीडियो बनाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।